दोस्तों आपको क्या पता है कि मेडिक्लेम में जो प्राइवेट कंपनीज में ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो और मेडिक्लेम में क्या मुख्य अंतर है? क्या ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बताई जाती और हम प्राइवेट कंपनी में क्योंकि काम कर रहे होते हैं तो उनके जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं और उसके बाद हम कोई एक छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिस कारण कभी मौका पड़ता है, क्लेम आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और जिसका लाभ या हानि बहुत बड़ी हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेडिक्लेम जो हमने सीरीज कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर रिटायर रिच रिटायर यंग के अंडर हम करते हुए आ रहे हैं, उसमें मेडिक्लेम को हम चर्चा में लेके आए थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के चलते हम अनअवेयर हैं कि ये चीजें हमारे लिए कितनी बड़ी नीड की जरूरत की चीजें और हम उनको इग्नोर करके चल रहे हैं। आज जो बात कर रहे हैं प्राइवेट ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम, लाइक कोई भी मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जो ग्रुप इंश्योरेंस हैं, ग्रुप इंश्योरेंस में कौन कौन से फैसिलिटीज एक्स्ट्रा होती हैं, कौन सी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा नहीं होती, मेडिक्लेम में एक्स्ट्रा होती है। तो मेडिक्लेम नॉर्मल प्राइवेट आप खरीदते वो और इसका कंपैरिजन प्रेगनेंसी कवर जो है ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी की होती है उसमें कवर्ड होता है और इसके तकरीबन जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है वो फर्स्ट ईयर से ही कवर हो जाते हैं। ये दो मेजर बेनिफिट हैं ग्रुप इंश्योरेंस के। तीसरा, इसका प्रीमियम आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है इसलिए कंपैरेटिवली कम होता है। ये तीन बेनिफिट हैं और इसके अलावा जो उधर बेनिफिट है वो ये है। पहला, उसमें प्रेगनेंसी कवर नहीं है, लेकिन वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी का अदरवाइज भी 3 प्रीमियम जाने के बाद ही कवरेज होती है और जो कि कहीं ना कहीं और एक लिमिट फिक्स की हुई है 30 या 40 हजार सजेरियन या नॉर्मल केसेस में वो सब और उसके बाद भी बेबी कवर नहीं होता। ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी डिटेलिंग जानना बहुत जरूरी है। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रांसफर, वहां आपकी कंपनी अगर आप जॉब चेंज करते हो तो पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होती और यहाँ आपकी पॉलिसी आपके साथ जाती है मेडिक्लेम में। एंड देन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वहां पे जो ग्रुप नॉर्म्स हैं उस अकॉर्डिंग से आपको पॉलिसी मिली होती है। तो किसी भी तरीके से आपके पर्सनल जो भी एजेंडाज हैं वो कभी भी टच नहीं किए जाते और पर्सनल एजेंडा रह जाते हैं। यानी कोई भी अगर आप चीज कवर कराना चाहते हैं, कोई चीज आप वो सब चीजें यहाँ ही हो सकता है। इसलिए मैं एक सजेशन दूंगा कि बेशक बड़े सम एश्योर्ड की नहीं, लेकिन जब आपकी एज सुटेबल है, कम है, तो उस समय ऐसी एक पॉलिसी जरूर ले लो क्योंकि वहां पर जाते ही अगर एज बढ़ती जाती है और क्योंकि जब आप कंपनी चेंज करते हो ना तो क्या होता है कि पीछे से चल के आ रही बीमारियां कवर नहीं रहती और वो पीछे से चल के आ रहे पॉलिसी बेनिफिट्स भी नहीं रहते। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे। कृपया आप हमें कांटेक्ट करें और आपका ये हक भी बनता है जाने। थैंक यू। जय हिंद।